सुबह से एक फोटो वायरल हो रही है मैम कुलदीप बिश्नोई जी के साथ की, किस प्रकार देखें उस फोटो को? मेरा अगर मिलना राम राम करना उस नतीजे को मैं तो कहूँगी अच्छा है, बीजेपी पे डेंट पड़ना चाहिए। किसानों की एमएसपी का तोड़, बेरोजगारी का तोड़ और बीजेपी की मरोड़ इस बार हम निकाल के छोड़ेंगे हरियाणा के अंदर। एक आदमी 300 किलोमीटर दूर बस में बैठ के बड़ी गर्मी के अंदर जाता है और उसके काम को मना कर दिया जाता है, और जब इलेक्शन का टाइम आता है तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इंडियन नेशनल लोकदल का परिवार आज बढ़ रहा है और बहुत ही मैं कहूँगी कि एक अपना कद रखने वाले हरीश वर्मा जी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। मैं चाहूँगी कि ये अपना परिचय खुद अपने मुंह से दें। इनके पास जो भी पद हैं और जो इन्होंने आज समाज के लिए किया है, इसमें अपना परिचय दें। जय सिया राम सभी साथियों को, पत्रकार भाइयों को। मैं हरीश वर्मा, आपका भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन गौरक्षा महासंघ, विश्व हिंदू महासंघ में राष्ट्रीय सचिव के पद पर कार्यरत किया, और अभी फ़िलहाल 10-15 दिन पहले मैंने चीफ एडवाइज़र मजदूर एकता संघ के पद पे अपनी नियुक्ति की है। मैं आज अपना तन मन धन से हरियाणा के लाल चौधरी, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल को अपना तन मन धन से समर्थन देता हूं, और मेरे भी जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरे हरियाणा के अंदर, उनको भी हमारे हरियाणा के शेर चौधरी अभय चौटाला जी को समर्थन देते हैं। और फ्यूचर में भी हम साथ मिलके हरियाणा के अंदर एक ऐसी नींव रखेंगे जो लालों को उड़ाने की बात करती हैं पार्टियां, जो कहते हैं कि हमने लाल ख़त्म कर दी, हमने ये कर दिए, हमने वो कर दिया। उनको दिखाएंगे कि हरियाणा के लाल ने इतने लाल बना दिए हैं कि वो लाल ख़त्म करना भी चाहेंगे तो भी नहीं ख़त्म होंगे। साथियों, मैं आप लोगों के साथ हमेशा मिलता हूँ, सनातन की आवाज़ उठाता था, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करता था। आस्था मेरी हिंदू धर्म में पहले भी थी और अब भी और हमेशा रहेगी। गौ रक्षा का मुद्दा था। सनातन हरियाणा एक धरती, सीता माता की धरती है। गौ हत्या रोकना जो प्रयास हमने किए थे वो प्रयास भी हमारे जारी रहेंगे। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, किसानों की एमएसपी का तोड़, बेरोजगारी का तोड़ और बीजेपी की मरोड़ इस बार हम निकाल के छोड़ेंगे हरियाणा के अंदर हर तरीके से। और जितने भी मेरे किसान भाई जहाँ पे भी बैठे हैं, आप बेमुक्त चिंता होकर बैठ जाइए। अब किसी प्रकार की चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। अब हरियाणा का शेर चौधरी अभय चौटाला आप लोगों के बीच में पूर्ण बहुमत के साथ आएगा, और आप लोगों का कोई भी काम हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, चाहे वो बेरोज़गारी का मुद्दा हो, चाहे किसी भी तरीके का कोई भी संन्यास हो, वो पूर्ण रूप से सफल किया जाएगा। आप भाजपा के कार्यक्रमों के अंदर भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, लेकिन वो पार्टी छोड़ के आप नहीं, मैंने भाजपा के कार्यक्रम में जो ऑफिशियल प्रोग्राम थे, मैंने आज तक कभी भी कहीं हिस्सा नहीं लिया। मैंने जो हिस्सा लिया है सिर्फ हिंदू धर्म के, सनातन के प्रोग्रामों में लिया है। मैं सनातन का प्रचार प्रसार करता हूं तो वो हिंदू धर्म को बीजेपी अपना मान लेती है। आज तक आप लोगों को, मेरे को ऑफिशियली किसी भी राजनीतिक मंच पे नहीं देखा होगा बीजेपी के, और ना ही किसी भी पार्टी का समर्थन मैंने आज तक किया है। राम मंदिर जब बना था तो आपने बड़ी बड़ी एलईडी लगवा के मोदी जी का अच्छे रूप से प्रचार प्रसार किया। देखो, आज हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार जो भी पार्टी करेगी मैं उसका गुणगान करूंगा, क्योंकि हम 36 बिरादरी जो है हमारी हिंदू धर्म के अंदर हैं, 33 कोटि उच्च देवता है, जिसका भी नामकरण किया जाएगा। कल को अगर राम मंदिर के बाद कन्हैया का मंदिर बनता है, मथुरा का मंदिर बनता है, तो उसका भी मैं गुणगान करूंगा। जो हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करेगा मैं उसका साथ दूंगा। लेकिन राजनीति क्या है? राजनीति एक अर्थव्यवस्था के ऊपर कार्य है। देश की अर्थव्यवस्था कहाँ चल रही है, देश की इकोनॉमी कहाँ चल रही है, युवाओं को कहाँ ले जा के भटकाया जा रहा है, लोगों के डाइवर्ट किए जा रहे हैं रास्ते, वो मुद्दा है राजनीति। और दूसरी चीज़ क्या है? राजनीति क्या है? राजनीति एक आपस में भाईचारा क्रिएट करने का है, आपस में प्रेम भाव बनाने का है, एक दूसरे की समस्याओं को सुनने का है। ऐसा नहीं है कि एक मंत्री के पास बंदा 300 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ जाता है कार्य करने के लिए, और वहाँ का मंत्री कहता है नहीं मैं नहीं करता। क्यों भाई? नेता किस लिए बनाया था तेरे को? काम करने के लिए नेता बनाया था। एक आदमी 300 किलोमीटर दूर बस में बैठ के बड़ी गर्मी के अंदर जाता है और उसके काम को मना कर दिया जाता है, और जब इलेक्शन का टाइम आता है तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं आज हरियाणा के अंदर ऐसा कोई हल्का नहीं है जिसके अंदर नहीं गया हूँ, लेकिन हर तरफ से एक ही आवाज़ आई है, चौधरी अभय चौटाला, चौधरी अभय चौटाला। हरीश जी, मतदान से एक दिन पहले आप इनेलो को समर्थन दे रहे हैं, इसकी कोई खास वजह और क्या चीज़ें देखी आपने इनेलो पार्टी में? कोई दो ऐसी वजह बताएं हमारे। किसानों की हित की पार्टी है। बेरोजगारी का जो मुद्दा हरियाणा के अंदर अहम चल रहा है, हरियाणा जो एक खेलों की धरती थी, हरियाणा के अंदर जो खेलों का जो काम था, जो युवा जो शक्ति थी, पहलवान जो थे हमारे, कहाँ चले गए हैं वो?
मिट्टी में मिला दिए गए हैं 9 साल के अंदर। क्या किया है बीजेपी सरकार ने? हरियाणा के अंदर आज एक इंटरनेशनल इवेंट नहीं होता खेलों का, क्यों नहीं होता? कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगाई गई है, सिर्फ बेचने का काम किया जा रहा है, ठेकेदारी की जा रही है हरियाणा के अंदर पूरे के पूरे अंदर। वो सारा का सारा सिस्टम क्या है? ऑनलाइन कर दिया हमने, ट्रांसपेरेंसी कर दी। क्या ट्रांसपेरेंसी कर दी? यहाँ से बंदा बिड भरता है टेंडर की, वहाँ से सिस्टम हैक करके एंटीविजन डाल के उसके सिस्टम को हैक करके जिसको टेंडर देना होता है उसको टेंडर दे दिया जाता है। ये टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, मिसयूज़ किया जा रहा है। तो साथियों, आदमी वो चाहिए जो अपने बीच का हो, जिसकी आवाज़ में दम हो, जिसके शासन में दम हो। तो इसलिए मैंने आज इंडियन नेशनल लोकदल का दामन थामा है और मैं एक खरा सोना हूँ, तांबे की तरह रंग नहीं बदलूंगा। इस शरीर पर जब कफन जाएगा वो भी इंडियन नेशनल लोकदल का जाएगा। अभी 2 दिन पहले किसानों ने रणजीत सिंह को समर्थन दिया था, इसके बारे में क्या कहना है? 2 दिन पहले बीजेपी, देखिए वो उनके खुद के प्लांटेड लोग हैं। किसान जो है आज बहुत परेशान है। किसान के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जब किसान आंदोलन था, 13 महीने आंदोलन करने के बाद 750 किसानों की शहादत के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और स्वयं देश के प्रधानमंत्री ने उनसे वायदा किया था कि आपको एमएसपी पे गारंटी दी जाएगी, लेकिन फिर से उन्होंने वायदा खिलाफी की। तो किसान किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी इसके सहयोगी दल को समर्थन नहीं कर सकती। हरीश जी ने जो बात बोली है सुनैना जी, कितना इत्तेफाक करते हैं इन बातों से? मैं पूर्ण रूप से इत्तेफाक रखती हूँ, तभी वो आज हमारे साथ हैं। क्योंकि आज वाकई में ही हरियाणा प्रदेश में ना कोई खिलाड़ी छोड़ा, ना कोई जवान छोड़ा, ना किसान छोड़ा। तो इसके लिए हम सब इकट्ठे मिलके हरियाणा प्रदेश को बचाने की जो मुहिम चलाई है उसमें हरीश जी का साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। सुनैना जी, सर एक न्यूज़ चल रही है, इंडियन नेशनल लोकदल के वर्कर कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं, क्या उसमें कितनी सच्चाई? इसमें कतई सच्चाई नहीं है। अभय सिंह जी चौटाला भी मंच से कह के आए थे कि मैं अपनी पार्टी के भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जो है ना, उनके जो वर्कर हैं वो शैलजा जी के खिलाफ वोट मांग रहे हैं, ना कि इंडियन नेशनल लोकदल के। इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता दिन रात एक किए हुए है और दिन रात अपनी पार्टी को पूर्ण रूप से सक्षम बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए कार्यरत सुबह है। से एक फोटो वायरल हो रही है मैम कुलदीप बिश्नोई जी के साथ की, किस प्रकार देखें उस फोटो को? देखिए ये एक सामाजिक दायित्व है, उनका भी वोट इस कॉन्स्टिट्यूंसी में है। और जब मैं सेक्टर 15 में अपील करने के लिए निकली हुई थी तो मैंने डोर टू डोर करना शुरू किया था सुबह। तो उसी में इत्तेफाकन कुलदीप बिश्नोई जी भी सामने थे और मैंने जब उनसे कहा कि आपका भी है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं वोट मांगूं, तो उन्होंने कहा जी चाय पिलाते हैं, ज़रूर, कोई बात नहीं, आप हमारे बहन हो। और इसमें कोई राजनीतिक कुछ भी ऐसा नहीं था और मैं तो ये चाहती हूँ। चाय तो पिलाई, तो चाय पे चर्चा भी तो हुई होगी, कौन सी खिचड़ी बनी है उस- देखिए चर्चा केवल सामाजिक हुई है। जो चौधरी देवीलाल जी ने कार्य किए उनकी चर्चा हुई, भजन लाल जी ने जो कार्य लोगों के लिए किए उनकी चर्चा हुई। इसके अलावा कोई भी राजनीतिक चर्चा हमारी नहीं हुई। नीचे नीचे कुछ सुरसुराहट चल रहा है कि कुलदीप बिश्नोई जी ने आपको समर्थन या फिर आपका उनके साथ में कुछ गठबंधन, नीचे नीचे कुछ ना कुछ ऐसा। देखिए जी, नहीं चल रहा तो पत्रकार मेरे भाई चला देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक समाज में हम रहते हैं और 36 बिरादरी का हमारा समाज है, तो इस सामाजिक तौर के ऊपर जो भी, अगर आदरणीय रणजीत सिंह जी चौटाला सामने मिलते तो भी मैं उनको प्रणाम तो ज़रूर करती, अगर नैना जी मिलती तो भी मैं प्रणाम तो ज़रूर करती, क्योंकि ये हमारे माँ बाप ने संस्कार दिए हैं। तो इसलिए हमें उन संस्कारों को वैसे ही रखना चाहिए समाज के हित के लिए। नैना जी ने अपने पैर में जाके वहाँ पर बोला है कि अपनी बेटी को दिल्ली पहुँचाने का काम करें, तो आपको क्या लगता है हिसार की जनता किसको दिल्ली पहुँचाने का काम करे? मैंने भी अपने पैर में जाके यही बोला। तो हिसार की जनता का आज जो मूड है, तीनों जो मेरे सामने हैं, तीनों को ही हिसार की जनता ने बड़े अच्छे से आजमा के देखा है और वो हमेशा यही कह रहे हैं कि इस बार हम सुनैना को मौका देंगे, अभय सिंह जी चौटाला को मौका देंगे, क्योंकि अभय सिंह जी चौटाला एक वो शख्स हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में किसी बात की परवाह किए बगैर खुल के किसान और मेरे वर्ग का समर्थन किया। कुलदीप बिश्नोई जी ने कई बार मंच के माध्यम से कहा कि बीजेपी को साथ देना जरूरी भी है और मजबूरी भी है, और उसके बाद आपके साथ एक मीटिंग होना, तो कहीं ना कहीं वोटर्स पर इसका किस तरह असर पड़ेगा आईएमएलडी को? देखिए, हर वोटर का एक, आज वोटर वो नहीं है कि किसी के भी कहने पे कन्वर्ट हो। हर वोटर का एक अपना मन है और वो अपना जो मत है
वो जिस भी पार्टी को देगा वो सोच समझ के देगा। कहीं से भी आज समाज में कोई वर्ग भारतीय जनता पार्टी से तो खुश है नहीं, इसलिए हर वोटर चाहता है कि हम विकल्प निकाल के लेके आएँ। वहीं अगर कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस भी बी टीम बन के काम कर रही है, इसलिए ऐसा मेरा अगर मिलना राम राम करना उस नतीजे को मैं तो कहूँगी अच्छा है, बीजेपी पे डेंट पड़ना चाहिए। कुछ दिल की भड़ास भी निकाली उन्होंने आपके सामने कि वो बीजेपी में जाके खुश हैं या फिर ना खुश है? देखिए जब भी दो पॉलिटिशियन मिलते हैं तो आपस में इस तरीके की बातचीत होती है। देखिए नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ भी ऐसी बात नहीं की, खुश और नाखुश वाली कोई बात नहीं की। वो अपनी पार्टी के लिए समर्पित हैं और मैं तो यही कहूँगी कि इन चीज़ों को राजनीतिक मोड़ ना देके एक सामाजिक मोड़ दिया जाना चाहिए। साहिल जी इनेलो के अंदर पूरे एक्टिव है मैम, क्या कहोगे इनको लेके? 24 घंटे तैयार रहते हैं, कोई भी काम हो या फिर किसी को साथ में जोड़ना हो या फिर सामाजिक मुद्दे उठाने। देखो ISO अपनी ड्यूटी बखूबी निभाना जानती है और ये हमारा युवा वर्ग है और युवा वर्ग चाहे तो कुछ भी पलट सकता है, तख्ता भी पलट सकता है। तो मैं साहिल की इस चीज़ के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि बेटा ठीक है, लगे रहो, काम करते रहो। जब तक काम करते रहेंगे राजनीतिक तौर के ऊपर और सामाजिक तौर के ऊपर भी ये काम करता है, तो मैं साहिल की बहुत यही कहूँगी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ऐसे युवाओं की बहुत ज़रूरत है। लगभग 17 लाख वोटर हैं इस बार लोकसभा में, जिसमें 8.5 लाख महिलाएं भी हैं। आप कितना दावा करते हैं, कितने % मार्जिन से जो है आप INL सीट निकालते हैं? 8.5 लाख महिलाएं तो सारी आगे समझो। वहीं महिलाओं के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही लखपति बना रही है, तो आपका क्या मैनिफेस्टो कहता महिलाओं के? देखिए सबसे पहली बात आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला हमें एक बात घर से कह के भेजते हैं कि मेरे सामने झूठियाँ भर के नहीं आना। जो हम सक्षम रूप से महिलाओं के लिए कर सकते हैं, हमने हर महिला को 1100 रुपये और 1 गैस का सिलेंडर देने का वायदा किया है। इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने जो बात जब कही उसको पूर्ण रूप से पूरा किया है। जिस पार्टी की आप बात कर रहे हो, 15 लाख आते आते आज 10 साल हो गए, 15 रुपये भी किसी महिला के खाते में या किसी के खाते में नहीं है। और यहीं अगर कांग्रेस की मैं बात करूं, जो सिलेंडर चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के राज में 250 रुपये का आया करता था, उस सिलेंडर को बढ़ा के 450 करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। मैं तो सिर्फ यही कहूँगी, ये जो सेंटर की पार्टियाँ हैं ये हरियाणा प्रदेश के लोगों को ठगने के लिए आती हैं, यहाँ से वोट इकट्ठे करके फिर दिल्ली के दरबार में जाके इनकी बोली लगाती हैं और कहती हैं कि भाई हमारे पास इतने वोट हैं, आप हमें बोलो क्या दोगे। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसी पार्टी है, इतिहास अगर आप देखेंगे तो आज हर पन्ने के ऊपर आपको एक जन कल्याण की नीति दिखाई देगी। इसी जन कल्याण की नीति के बनाने के तहत हमने महिलाओं के लिए भी ये नीति अपनाने का सोचा है कि महिलाओं की भी पेंशन होनी चाहिए, जैसे बुढ़ापा पेंशन है, कानून बना देंगे। आज तक कोई भी पार्टी जो इंडियन नेशनल लोकदल की जितनी जन कल्याण की नीतियाँ हैं उसमें किसी ने भी ऐड ऑन नहीं किया है। जो नीतियाँ बनी हुई हैं वही चल रही है और आगे भी वही नीति बनाएंगे, ये जनता को अच्छे बखूबी पता है। औरतों को सम्मान देने के लिए कुछ सम्मान भत्ता दिया गया है, जिस तरह के देवता जी लेके थे आएंगे, लेकिन अब उसको पेंशन का रूप दे दिया गया है, जिसको आप बोलेंगे पेंशन। जी देखिए, चाहे इसको आप पेंशन का रूप दो, चाहे इसको आप सम्मान भत्ता बोलो। सम्मान भत्ता भी वही होता है, वो इंग्लिश में आप बोल दो पेंशन और उसको सम्मान भत्ता बोल दो। बात ये है कि बुज़ुर्गों का मान और सम्मान, चौधरी देवीलाल जी ने बड़े करीब से बुज़ुर्गों की व्यथा को देखा और उन्होंने ये कानून बना दिया। आज जो कांग्रेस पार्टी सबसे पहले ये कानून लेके आने वाली थी कि जिसकी 5 किले ज़मीन होगी तो उस बुज़ुर्ग को पेंशन नहीं मिलेगी, ये भत्ता नहीं मिलेगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने भी भरपूर कोशिश की, 5.5 लाख किसानों की फैमिली ID के नाम पे बुज़ुर्गों की पेंशन काटने का काम किया। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल वचनबद्ध है और वो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की जो भी नीतियां हैं उनमें इजाफा करेगी, उनमें कभी भी कटौती नहीं करेगी। पिछले चुनावों में जो है जाना और नालों की तरफ देखा गया कि बूथ कैप्चरिंग के कई मामले सामने आते थे, तो इस बार क्या लगता है, ऐसा कुछ होगा या शांतिपूर्ण तरीके? बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से होगा ये, ऐसा कुछ भी संभावना नहीं है कि कहीं पे कोई उत्पात होगा। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव होगा। प्रचार प्रसार बंद हो गया मैम, जनता को क्या अपील करना चाहोगे? आज तो मीडिया आपके सामने है, मौके के ऊपर मौका दस्तूर तो नहीं। मैं तो पूरे हिसार लोकसभा क्षेत्र से प्रार्थना करूंगी कि सबसे पहला काम तो 25 तारीख को आप अपना वोट ज़रूर डालें। और वहीं मैं अपने लिए भी ये बात बोलूँगी कि आप मुझे मौका ज़रूर दें ताकि मैं आप लोगों की सेवा कर सकूं, जितने वायदे मैंने किए हैं उनको पूरा कर सकूं।